हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है और निफ्टी ने अभी तक उसको सस्टेन किया है। और हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के लिए फ्राइडे एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ दिन है और क्यों। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली हमारे वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और निफ्टी ने मंडे को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई या मंडे की क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन निफ्टी ने मंडे को तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे से निफ्टी ने फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू करा। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से? जो निफ्टी की हमारी वीकली रेंज थी 25240, वहाँ से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये रेंज निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेंज क्यों है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी अभी भी हमारी वीकली रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक रेंज बना रहा है तो उसको रेंज बनाने दीजिए। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा और हम वहाँ पर फिर बाइंग करेंगे। और अगर निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा और हम उसको वहाँ पर जाकर सेलिंग करेंगे, मतलब पुट बाई करेंगे। तो अगर निफ्टी 2 दिन लगातार, मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन लगातार हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा और 2 दिन लगातार हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और हम वेट करेंगे उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, क्योंकि उस रेंज के बीच में यहाँ पर बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं। बायर्स कह रहे हैं मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर्स कह रहे हैं मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन एक लिमिट होती है, वो लोग कितनी देर लड़ेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद वहाँ पर वो लोग अपना हाथ छोड़ेंगे। कोई या तो बायर्स अपना हाथ छोड़ेंगे या फिर सेलर्स अपना हाथ छोड़ेंगे। जो भी अपना हाथ छोड़ेगा और जो स्ट्रांग रहेगा वहाँ पर वो विनर होगा और उसके बाद उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई लेकिन उसके बाद निफ्टी ने रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी बायर्स आए और उन्होंने ग्रीन कैंडल बनाई लेकिन फिर निफ्टी ने वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू कर दिया और अब फिर से बायर्स हावी हुए हैं। मतलब ये जो एक जोन बनी हुई है ये सॉर्ट ऑफ एक बाइंग जोन बनी हुई है। यहाँ पर निफ्टी में बाइंग आ रही है और यहाँ पर निफ्टी में सेलिंग आ रही है। मतलब इस रेंज को जब तक निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। बीच में हमें इंट्राडे में बाइंग या सेलिंग का मौके मिल सकते हैं, वहाँ पर हम अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जब तक निफ्टी वीकली बेसिस पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम आप कॉल बाई नहीं करेंगे और जब तक वीकली बेसिस पे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने वीकली बेसिस पे जो यहाँ पर ये डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न का जो हाई है वो अभी भी निफ्टी का रेजिस्टेंस बना हुआ है। मतलब निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 25240, जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस था। और जो निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का लो था वो 24666, वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25240 एज ए रेजिस्टेंस, 24666 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट निफ्टी 3 हफ्ते से लगातार इसी रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दे रहा है, जो कि निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी फॉल दिखाने के बाद निफ्टी अब अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो अगर निफ्टी मंडे को हमारा जो फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे की क्लोजिंग या फिर मंडे का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। मतलब निफ्टी 2 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद क्लोजिंग दे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में वेडनेसडे ऑनवर्ड्स एक बहुत अच्छी रिकवरी रह सकती है और मेरे को उम्मीद है अभी भी कि निफ्टी हो सकता है इस अक्टूबर में ही 26,000 के लेवल्स के आसपास या फिर 26,000 के लेवल्स को दोबारा टच करे। अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं, मतलब 9 ट्रेडिंग सेशंस हैं। हो सकता है निफ्टी अगले 9 ट्रेडिंग सेशंस में 26,000 के लेवल्स को टच करे। अगले 2 हफ्ते निफ्टी में ओवरनाइट सेल साइड में मत रहिएगा। निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत शानदार फॉल दिखा चुका है और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है और वहाँ पर होल्ड करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत शार्प रिकवरी आए और निफ्टी 26,000 के लेवल को दोबारा टच करे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे फॉल दिखाया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है
और हो सकता है फिर निफ्टी 24,444 तक एक फॉल दिखाए। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 24,000 का लेवल्स निफ्टी के लिए ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद फिर निफ्टी में 24,000 तक एक फॉल आया, जैसे निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस दिया था। हो सकता है निफ्टी फिर से वहाँ से बाउंस ले, बट निफ्टी का देखा गया है जब भी अपने ऑल टाइम हाई से जाकर रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया है, उसके बाद जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है तब निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। यहाँ पर भी निफ्टी ने 2 ग्रीन कैंडल लगातार बनाई। अब ये रेड कैंडल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रीन नहीं है, बिकॉज वो पिछली क्लोजिंग से हाई है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है, इसलिए वहाँ पर हम उसको ग्रीन काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जब निफ्टी ने 2 ग्रीन कैंडल बनाई उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से फॉल किया, एक कंसोलिडेट किया और फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अब निफ्टी दोबारा रिकवरी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। आपके क्या व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा उस रेंज का ब्रेकआउट देगा, और अगर निफ्टी अपने पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हो सकता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाई कर सकते हैं। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, एक छोटी सी रेंज बनाई, बिकॉज निफ्टी ने जब यहाँ पर फॉल दिखाया उसके बाद यू टर्न लिया, और उसके बाद जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को, नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,750 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 190 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, बिकॉज जब यहाँ पर निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया उसके बाद यहाँ पर हमारी जब बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 190 रुपीज़ से सीधे रिकवरी दिखाते हुए 269 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैंने अपने फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग करेंगे। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर निफ्टी उसी के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और अपने 50 EMA के लेवल को वहाँ से एक सपोर्ट लेता रहा और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी थी और वो निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस भी था, और हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट सेकंड हाफ में निफ्टी साइडवेज मोड में चला गया, लेकिन बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन लेवल को जब ब्रेकआउट दिया तब एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने जो ये फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे या फिर सेकंड हाफ में एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,900 के आसपास। 24,900 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और वहाँ पर निफ्टी ने पहले भी काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है या फिर सपोर्ट लेकर बाउंस दिखाया। यहाँ पर भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया, एक अच्छा बाउंस दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से फिर से एक फॉल को कंटिन्यू किया और यहाँ पर फिर से निफ्टी 24,900 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। जितनी बार रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद उसको ब्रेकआउट देगा तब वहाँ पर एक रैली आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और 24,800 जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था फ्राइडे के लिए, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,900 एज ए रेजिस्टेंस, 24,800 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 24,800 में निफ्टी ने यहाँ भी काफ़ी सपोर्ट लिया था, फिर एक ब्रेकडाउन दिया था, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक शार्प फॉल दिखाया था। यहाँ पर भी उसको ब्रेकआउट देने के लिए निफ्टी ने थोड़ा वेट किया, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया और फिर वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने छोटा सा बाउंस दिखाया है। तो 24,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी एक डायरेक्शन पकड़े ऊपर की तरफ जाने के लिए या फिर नीचे की तरफ जाने के लिए। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर 10 आधा घंटा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है 10 सवा 10 बजे तक, उसके बाद अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 25,000 का, जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल के आसपास भी है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है
तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई, हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। बट हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे, वहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद फिर से हमारे सपोर्ट के पास आकर रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ऐसा करेगा तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से एक रिवर्सल आए और निफ्टी फिर हमारे पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करे और उसके बाद निफ्टी एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, फिर हमारे सपोर्ट के पास आया और वहाँ पर फिर से एक रेंज बनाई, फिर बाउंस दिखाया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और एक फॉल दिखाया तो निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है और हो सकता है निफ्टी फिर 24,700 तक एक फॉल दिखाए, जो निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के नीचे या फिर उसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन देगा, प्लस निफ्टी ने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था उसको भी ब्रेक डाउन देगा। तो वहाँ पर निफ्टी को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, तो हो सकता है निफ्टी रिकवरी दिखाए और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आकर क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हम वहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप डाउन गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी पॉजिटिव रहे, जैसे कि रिलायंस, और मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में कवर किया है कि रिलायंस अब पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टार्ट हो रहा है और हो सकता है रिलायंस में एक नई रैली स्टार्ट हो। अगर रिलायंस पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और रिलायंस निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है और हो सकता है रिलायंस ही अब निफ्टी की ऊपर की रैली को लीड करना शुरू करे। तो अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है, उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर 9:45 बजे तक सस्टेन कर जाए। अगर निफ्टी उसको होल्ड कर गया तब निफ्टी में हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रैली आए। गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट, जैसे निफ्टी की कल ओपनिंग होगी हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।